हेलो दोस्तों, नमस्कार। साइंस क्विज में आपका स्वागत है। तो आज से हम एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे और देखेंगे। ये शॉर्ट नोट्स एनसीईआरटी बुक से बनाए गए हैं। कम से कम 4000 क्वेश्चन पीवाईक्यू जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं टेक्नीशियन ग्रुप, टेक्नीशियन एएलपी जेई के, उन क्वेश्चन को लगाने के बाद प्लस कम से कम 20 बार एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ये नोट्स बनाए हैं। तो ये रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे टेक्नीशियन में 40 नंबर की साइंस पूछी जाती है। एएलपी के एग्जाम आने वाले हैं। ग्रुप डी 2026 के लिए 22,000 जगह आ गई हैं, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन नोट्स को पढ़ें। इन नोट्स से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, 100% गारंटी है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया समीकरण जो चैप्टर है, अगर ये नोट्स अगर तुम पढ़ते हो तो ये इससे बाहर एक भी क्वेश्चन अगर मिलता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। तो अपना पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन 2Mg प्लस O2 2MgO प्लस ऊर्जा। आपने देखा होगा चमकदार श्वेत लोह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। एक रासायनिक अभिक्रिया होने पर क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं? जैसे अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन हो सकता है, गैस का निकास अथवा उत्सर्जन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है। तो ये जबकि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ये परिवर्तन हो सकते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से परिवर्तन हो सकते हैं या नहीं हो सकते किसी भी प्रकार। तो ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते हो तो उसमें दिया है, तो इसलिए आप इनको देख सकते हो। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। जो लेफ्ट साइड होते हैं वो अभिकारक होते हैं और जो राइट साइड होते हैं वो उत्पाद होते हैं। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है। अब हम देखेंगे संतुलन समीकरण और असंतुलन समीकरण। संतुलन समीकरण क्या है? दोनों तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है तो समीकरण संतुलन है। अगर असंतुलन समीकरण और ढांचा समीकरण या कंकाली समीकरण एक ही बात है। बिना बैलेंस किए हुए समीकरण को, किसी भी समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान बराबर नहीं है तो उसे ढांचा समीकरण या कंकाली समीकरण कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। संतुलन रासायनिक समीकरण का महत्व। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ये सब एनसीईआरटी में मेंशन है। अगर कोई एनसीईआरटी बुक पढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर रेलवे जैसे एग्जाम ग्रुप डी टेक्नीशियन की अगर साइंस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए 9th-10th की एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी से ये नोट्स बनाए गए हैं तो कम समय में आप फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए, दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान रहती है, इसलिए हम कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो कंकाली समीकरण क्या है? जो असंतुलित समीकरण होते हैं उसे कंकाली समीकरण कहते हैं। तो इनके संतुलित करने के लिए इनको हम, जैसे आप देखेंगे शब्द समीकरण और रासायनिक समीकरण। शब्द समीकरण में कुछ नहीं है, जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन लिख देते हैं। और रासायनिक समीकरण में उनके तत्वों या प्रतीकों को लिखते हैं, जैसे जिंक प्लस H2SO4 जिंक SO4 प्लस H2। ये रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए 7 बॉक्स में पूर्ण होते हैं। जैसे चरण 1 में एक बॉक्स बनाएंगे, उसके बाद चरण 2 में तत्वों के परमाणु की सूची बनाएंगे और चरण 3 में उसके यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनेंगे और चरण 4 में परमाणुओं के बराबर करने के लिए उन्हें संख्या जोड़ते हैं और चरण 5 में क्या करते हैं? तीसरे तत्व को चुनेंगे जो असंतुलित है। चरण 6 में क्या होता है? इसमें समीकरण संतुलित हो जाता है। दोनों तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः समीकरण आप संतुलित है। इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं जी। टेक्नीशियन में जो एग्जाम 2024 में हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि समीकरण संतुलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो उसका आंसर सही है हिट एंड ट्रायल विधि।
जैसे हम देखेंगे 3Fe प्लस 4A2 Fe3O4 प्लस 4H2, ये क्या है, संतुलित समीकरण है। चरण 7 में क्या है, जिसमें भौतिक अवस्था के संकेत लिखते हैं, जैसे कि 3Fe एस लिख दिया, एस का मतलब क्या है, सॉलिड है, सॉलिड यानी ठोस, प्लस 4H2 जी यानी जी का मतलब गैस है। Fe3O4 प्लस एस, एस का मतलब क्या है, सॉलिड है, प्लस 4H2 जी का मतलब गैस है। तो ये संकेत भी कभी कभी एग्जाम में, जैसे ग्रुप डी के 2022 के एग्जाम हुए थे, उसमें सब ये पूछे गए। जैसे उन्होंने कही थी एक यू का मतलब क्या है, जलीय, तो जलीय विलयन मतलब एक का सॉल्यूशन। जैसे जी है, जी का मतलब गैस है, एल यानी कि द्रव यानी लिक्विड है, एस यानी कि सॉलिड यानी ठोस है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे रेलवे में टीसीएस क्या है, एनसीईआरटी से ही पूछ रही है। तो कभी कभी क्या अभिक्रिया की परिस्थितियां, ताप दाब उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। आरआरबी जेई का एग्जाम हुआ था, उसमें ये समीकरण था, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2H2 340 एटीएम पे जब हम उसको गर्म करते हैं तो ये मेथनॉल बनता है। तो ये डायरेक्ट समीकरण ये एनसीईआरटी बुक से पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व योग संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। या इसकी दूसरी परिभाषा है, दो या दो से अधिक अवकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये दोनों ही परिभाषा जो 2022 के एग्जाम ग्रुप डी के और जो लेटेस्ट सेकंड 2024 में रेलवे ने जो कराए हैं एलपी टेक्निक है, जिसमें कम से कम साइंस 25 या 20-40 नंबर की पूछी जाती है, उन सब में ये पूछे गए, इसलिए हमने अपने इस नोट्स में इंक्लूड किया है उनको। अब हम इनके एग्जाम्पल देखें, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके क्या करता है, बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो इसको ध्यान रखना है। कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम बिना बुझा चूना कहते हैं। ये जल के साथ H2O यानी कि जल के साथ अभिक्रिया की CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा बनाता है। जो कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड है, इसे ही तुम बुझा हुआ चूना कहते हैं। बुझा हुआ चूना या जो पान में डलता है, ये खाने वाला चूना भी कहते हैं। जो लोग तम्बाकू और पान में यूज करते हैं, यही वाला चूना है। बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवार की सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थिति में जैसे CO2 के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है और सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। रोचक बात यह है कि संगमरमर का सूत्र भी कैल्शियम कार्बोनेट ही है। तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में मेंशन है, वही सब इसमें लिखा हुआ है। अब जैसे कैल्शियम OH का वोल्टाइज है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 कैल्शियम कार्बोनेट, यही तो सफेद अवक्षेप है, प्लस H2O बनाता है। संयोजन अभिक्रिया के और भी उदाहरण हैं, जैसे कार्बन प्लस O2 CO2 बनाता है, 2H2O प्लस O2 यानी 2H2O बनाता है। तो ये अन्य उदाहरण भी याद रख सकते हो, क्योंकि ये एक दो उदाहरण ये सब एनसीईआरटी में दिए हैं, उतने ही उदाहरण इस नोट्स में लिए गए, इससे बाहर नहीं पूछा जा सकता है। संयोजन अभिक्रिया में ये ऊष्मा छिपी अभिक्रिया है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्मा छिपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये भी संयोजन अभिक्रिया के ही उदाहरण हैं, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, श्वसन, ग्लूकोज, साग सब्जी, कंपोस्ट। ये आपको 2-4 बार याद करना है, इसको तुम्हें याद ही रखने पड़ेगा एग्जाम्पल। प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे मीथेन है, मीथेन का जब दहन होता है तो CO2 प्लस H2 प्लस ऊर्जा में बदल जाता है। जो आरआरबी जेई के 2024 में एग्जाम हुए, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है समीकरण से, तो ये आपको ध्यान रखना है। और उदाहरण देते हैं, जैसे श्वसन है, ये ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें क्या ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6 प्लस 6O2।
तो ये क्या बनाई देगा, C6CO2 प्लस 6H2O प्लस क्या क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी। टेक्नीशियन का एग्जाम 2024 में, उसमें ये क्वेश्चन था, जैसे कार्बन अपने सभी अपरूपों में ऑक्सीजन से मिलकर जलकर डॉट 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 देता है, तो सही आंसर उसका CO2 है, तो ये ध्यान रखना। अब हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया, यानी कि वियोजन अभिक्रिया को तो अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, जैसे एकल अवक्रमक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, यह वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण है। इनको देखते हैं, जैसे फेरस सल्फेट है FeSO4 × 7H2O का, जब ये इसको जब गर्म करते हैं तो हरा रंग भूरा बन जाता है। तो आपको क्या है, ये कलर भी याद रखना है, किसका रंग कैसा हो जाता है जब इसको कोई चीज़ मतलब गर्म करते हैं, तो ये सब ध्यान रखना है। जैसे 2FeSO4 है, इसको जब गर्म करेंगे तो Fe2O3 प्लस SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। जो Fe2O3 ये जो फेरिक ऑक्साइड है, यही तो भूरा हरा था, ये भूरा बन गया और ये ठोस है। तो इनको ध्यान रखना है, ये पूछे गए क्वेश्चन है और NCERT भी मेंशन है, तो ये इनको आपको ध्यान रखना है। इतना ही पढ़ना है, ये नोट्स से अगर रासायनिक अभिक्रिया से कोई भी क्वेश्चन अगर नोट्स से बाहर नहीं जा सकता, इस बात की 100% गारंटी है। अब वियोजन अभिक्रिया अन्य उदाहरण देखते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको भी चूना पत्थर कहते हैं, तो इसको जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड यही तो सीमेंट के निर्माण में उपयोग इसका किया जाता है। और उदाहरण है, जैसे कि ये NCERT में दिया है, लेड नाइट्रेट प्लस इसको गर्म करेंगे तो लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है तो ये भूरे रंग का धुआं देता है, ये आपको ध्यान रखना। इसका धुआं कैसा कलर होता है, भूरा रंग का। अन्य उदाहरण जैसे सूर्य के प्रकाश में जब श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है, जैसे 2AgCl है, ये सूर्य का प्रकाश पड़ेगा ना तो 2Ag प्लस Cl2 में टूट जाएगा और इसका श्वेत रंग ना भूरे धूसर रंग का हो जाएगा। इसी प्रकार 2Ag प्लस Br, ये सूर्य का प्रकाश जब पड़ेगा 2Ag प्लस Br2, तो इसका भी रंग धूसर हो जाएगा। इन दोनों का उपयोग किस में किया जाता है, श्याम सत्य फोटोग्राफी में किया जाता है, यानी कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती है, इसमें इसका उपयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जो वियोजन अभिक्रिया की ऊष्मा छेपी है, ऊष्मा छेपी किसका था, संयोजन अभिक्रिया की, ये ध्यान रखना। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण, घन क्वथनांक, वाष्पीकरण, ये याद करने हैं आपको। जैसे BOH को वोल्टाज प्लस अमोनियम क्लोराइड, ये मिलकर का BaCl2 अमोनियम प्लस जल बनाता है, तो ऊष्मा शोषित ठंडक प्रदान करता है। ये NCERT में मेंशन है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो पूछा भी गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब देखते हैं प्रकाश संश्लेषण, ये भी क्या है, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसका सबसे पहले क्या है, 6CO2 और प्लस 12H2, और सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये क्या ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। तो ये समीकरण आपको याद रखना है। और 2022 में जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, तो उसमें ये उल्टी प्रकाश संश्लेषण की मतलब समीकरण पूछ दिया, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस C6H12O6 प्लस 6O2। तो ऐसा पूछा तो नहीं जाता, पर उसमें पूछ दिया था, तो इसको ध्यान नहीं रखना, इसको ज़्यादातर ऊपर वाले समीकरण को अब ध्यान रखना है। अब पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया, ये क्या है, ये अधिक क्रियाशील तत्व ना कम क्रियाशील तत्व को उसको विस्थापित कर देता है, इसे ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। जैसे कि लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया, कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग मलिन क्यों पड़ गया, तो ये NCERT में मेंशन है और इसी प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसमें क्या कुछ तत्वों को आपको क्रियाशीलता के बारे में जरूर याद रखना है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर। तो ये पोटेशियम की सबसे अधिक क्रियाशीलता है, तो ये इनको ध्यान रखना है, याद ही रखना है, तभी आपको
समझ में आएगा। कुछ इसके एग्जाम्पल हैं वो देखते हैं। जैसे Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस कॉपर, तो क्या फेरस सल्फेट ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। इसी प्रकार ये अन्य एग्जाम्पल हैं, इनको आप देख सकते हो। जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील है, तो कॉपर को इसमें विस्थापित किया, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, कॉपर अलग हो गया। इसी पे लेड प्लस कॉपर सल्फेट यानी कि Pb क्लोराइड प्लस कॉपर अलग हो गया। तो इनको आप ध्यान रख सकते हो विस्थापन अभिक्रिया की। अब दो विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिजेक्शन। वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है या आयनिक यौगों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इनकी कई बार क्या है, यही पूछा गया है, आयनों का आदान प्रदान, तो कौन सी अभिक्रिया होगी, द्वि विस्थापन, विस्थापन, संयोजन, वियोजन। तो ये आपको ध्यान रखना, आयनों का आदान प्रदान यानी कि द्वि विस्थापन अभिक्रिया है। अब देखें अवक्षेपण अभिक्रिया, जो जल में अवलेय है, इस अवलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके कुछ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के उदाहरण देखते हैं। ये 2 3 4 उदाहरण है, ये एग्जाम में आते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। जैसे सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl सोडियम क्लोराइड बनता है। तो बेरियम सल्फेट है ना, ये ठोस अवक्षेप है और ये श्वेत रंग का अवक्षेप है। तो कई बार का एग्जाम में यही कलर ही पूछ लेते हैं, किस हरा रंग है, भूरा रंग है या सफेद सफेद। तो ये ध्यान रखना है आपको। और एग्जाम्पल हैं जैसे लेड नाइट्रेट पर पोटेशियम आयोडाइड, और तो ये क्या बनेगा, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। जो लेड आयोडाइड है, ये क्या है, ठोस है, ये ठोस है, यही तो पीला अवक्षेप है। तो ये आपको ध्यान रखना, इसका कलर ध्यान रखना है, कलर पूछा जाता है। और एग्जाम्पल है जैसे AgNO3 प्लस NaCl AgCl प्लस NaNO3 बन गया। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल है जो टेक्नीशियम, यही ज़्यादातर 2022 से 24 तक हमने जितने भी पेपर देखे उनमें ये 3 से 4 एग्जाम्पल हैं जो पूछे गए डबल डिस्प्लेस्ड रिजेक्शन के। तो ये आपको ध्यान रखना। जैसे 3BaCl2 है प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस, तो ये क्या बनेगा, 3BaCl4 प्लस 2AlCl3। तो ये ध्यान रख लो या याद कर लो, इन्हें दो चार एग्जाम्पल हैं, इनको याद भी रख सकते हो। अब नोट में जैसे अब पढ़ेंगे उपचयन और अपचयन। जैसे कॉपर चूड़ की सतह पर कॉपर सेकंड की काली परत चढ़ जाती है, अब क्या होता है, कॉपर का दहन होता है, या कॉपर का जैसे ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो किसी भी तत्व में जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। यदि इस पदार्थ के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित हो जाती है तो काली परत भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है, कॉपर प्राप्त होता है। जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस A2 है, तो ये काली भूरे रंग की हो गई, क्योंकि इसमें अपचयन हो रहा है यानी कि रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है, ये ध्यान रख सकते हो। अब देखेंगे जैसे अपचयन और उपचयन। तो ये उपचयन को ना कई नामों से जाना जाता है, यानी ऑक्सीडेशन, ये उपचयन, अपचायक, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई भी नाम से पूछा जा सकता है। तो तीन चारों नामों को याद रखना है, एक ही बात है। जैसे ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, ठीक है, ऋणात्मक तत्वों का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का त्याग या कमी, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि, ये सब ध्यान आपको रखना है। आगे देखते हैं जैसे अब देखें अपचयन और ऑक्सीकरण और रिडक्शन अपकरण। आगे चल के इनमें क्या उनके विपरीत होता है, ऑक्सीडेशन के विपरीत होता है। जैसे हाइड्रोजन का जुड़ना, इनको भी कई नामों से 3 4 नामों से जाने, अपचयन, ऑक्सीकारक, रिडक्शन अपकरण। इनमें क्या है,
हाइड्रोजन का तो जुड़ना होता है, ऑक्सीजन का हटना होता है, धन विपरीत तत्वों का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण और ऑक्सीकरण अंक में कमी। दो तीन चार ये पॉइंट को आपको याद रखना है, ये एनसीईआरटी में मेंशन है। अब देखेंगे जैसे रेडॉक्स अभिक्रिया, जिन अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए कॉपर ऑक्साइड है प्लस H2O, तो कॉपर ऑक्साइड में क्या है, इसमें क्या हो रहा है, जैसे कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है तो ये अपचयन है, यहाँ रिडक्शन है। और ये हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन में क्या ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उपचयन है, ये ऑक्सीडेशन है। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे हम देखेंगे जैसे ZnO प्लस कार्बन, तो ये क्या है, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। तो इसी प्रकार ये भी रेडॉक्स अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं। अगला देखते हैं। एक दो एग्जाम्पल और है जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो इनको ध्यान रख से और ये पूछे भी गए। जैसे MnO2 पर 4 HCl है, तो MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2, तो HCl Cl2 में उपचयित हो रहा है। अब देख सकते हैं जैसे HCl है, HCl में क्या है, Cl2 में उपचयित क्यों, ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि इनमें क्या है, ऋणात्मक तत्वों को जुड़ रहा है। ऋणात्मक तत्वों में जुड़ रहा है तो HCl का मतलब Cl2 में उपचयित हो रहा है। इसी प्रकार MnO2 MnCl2 में अपचयित हो रहा है, इनका रिडक्शन हो रहा है। अब जैसे MnO2 है, MnO2 में क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन हट रहा है तो इसका रिडक्शन हुआ ना, यानी कि अपचयन हुआ, तो ये आपको ध्यान रखना है। और देखते हैं जैसे संचारण है। संचारण क्या आपने देखा होगा, लोहे की बनी की नई वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालमय युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो प्राय इस प्रक्रिया को तो ही लोहे पर जंग लगना कहते हैं। जो लालमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, प्राय इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, लोहे पर जंग लगना कहते हैं। तो ये ध्यान रखना। जब कोई धातु अपने आसपास या मलालता आदि के संपर्क में परत चढ़ाती है, जैसे तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, ये संचारण के उदाहरण है। संचारण के कारण ही कार के ढांचे, पुल, लोहे के रेलिंग, जहाज तथा धातु विशेषकर लोहा की क्षति होती है। तो इनको ध्यान रखना है। अब पढ़ेंगे एनसीईआरटी का लास्ट में दिया हुआ है विकृति गंध्यता। इसका क्या उपचयन या इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। इनमें क्या होता है, जैसे तेलीय तथा वसा युक्त खाद्य सामग्री में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रति ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से, तो इनको ध्यान रख सकते हैं। जैसे वायुरोध बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। जो वायुरोधी बर्तन होते उससे क्या हो जाता है, उपचयन की गति धीमी हो जाती है। इससे क्वेश्चन उसमें ग्रुप डी 2022 में भर के पूछे गए, आप इनको देख सकते हो, क्वेश्चन मिला सकते हो PYQ। अगर इस नोट से अगर कोई क्वेश्चन बाहर मिलता है, इसकी 100% गारंटी है, क्योंकि ये मैंने खुद नोट्स अपने लिए बनाए। जो टेक्नीशियन का एग्जाम 40 नंबर की साइंस पूछी जाती है प्लस ELP ग्रुप डी के लिए, तो इनको आप पढ़िए और देखते। जैसे चिप्स बनाने वाले चिप्स के थैलों से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। तो चिप्स वाले पैकेट में क्या है, ऑक्सीजन नहीं भरते, उसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस भरते ताकि उसका उपचयन ना हो। तो इनको आप ध्यान रख सकते हैं। अगर ऐसे ही नोट्स आपको देखना है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ये फुल एनसीईआरटी 9, ये भी 10th क्लास का पहला चैप्टर है। जितनी भी पूरी एनसीईआरटी कराएंगे, 10th की पूरी कराएंगे, उसके बाद 9th क्लास की। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भेजें।